नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप या फिर नेस्टेड स्ट्रक्ट क्या होता है। तो एक स्ट्रक्ट के अंदर दूसरा स्ट्रक्ट ऐसे कर सकते हैं। आपने तो इनहेरिटेंस सुना होगा। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि फर्स्ट जो पेरेंट है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी चाइल्ड को दे देता है। इससे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो कोडिंग में हम सीखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मैं पैकेज सॉरी पैकेज मेन। ओके, और इंटर यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं लाइक एफ एम टी ओनली इंपोर्ट एफ एम टी सिंपल। एंड अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ एम्प्लॉयज मैनेजर, और ये दोनों के बिहाफ में हम कुछ प्रोग्राम क्रिएट करते हैं समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइप एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है। और इसका स्ट्रक्ट, और इस एम्प्लॉय में हम देते हैं आईडी इंट, सेकंड देते हैं नेम स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले एक चीज मैं और समझाता हूँ कि यहाँ पे ई कैपिटल लिया है मैंने, हम स्मॉल भी ले सकते हैं। कैपिटल ई का मतलब होता है कि हम यही स्ट्रक्ट किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे और एक फाइल होगी, उस फाइल में भी यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्ट को, ठीक है ना। इसके लिए हमने कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे लेता हूं मैं पोजीशन, और इसको भी करते हैं हम स्ट्रिंग सिंपली, दैट्स ऑल। तो अब ये तो हो गया एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉय का एड्रेस भी आएगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे टाइप एड्रेस सिंपल एड्रेस, एंड यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट, और इसके अंदर हम कुछ नेम देते हैं, जैसे कि आएगा स्ट्रीट। स्ट्रीट में लिखते हैं हम स्ट्रिंग एज इट इज, एंड सिटी, ठीक है। वो कहाँ पे रहते हैं वो दे देते हैं स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग में आएगा। सेकंड देते हैं जिप कोड, और जिप कोड हम देते हैं स्ट्रिंग में। इंटीजर भी दे सकते हैं, फिलहाल स्ट्रिंग दे रहा हूं मैं। यहाँ पे लेते हैं कंट्री, ठीक है। कंट्री, और सिंपली इसे भी स्ट्रिंग में दे देता है स्ट्रिंग सिंपल। अब नया और एक बनाते हैं मैनेजर के लिए, टाइप मैनेजर सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैनेजर के लिए। तो स्ट्रक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल मैनेजर स्ट्रक्ट, ओके। और इसके अंदर हम अगेन क्या क्या भेजेंगे, सेम वही आईडी नेम एंड पोजीशन। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉय। देखिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, सिर्फ एम्प्लॉय, इसका डेटा टाइप नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय एज अ अनदर स्ट्रक्ट, मतलब ये स्ट्रक्ट पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं, ये है, देखिए ये है पेरेंट क्लास या फिर पेरेंट स्ट्रक्ट, और ये है चाइल्ड स्ट्रक्ट। तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसको दे रहा है, मतलब आईडी नेम एंड पोजीशन। तो ये है नेस्टेड स्ट्रक्ट, ठीक है ना। स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट, तो इसे नेस्टेड स्ट्रक्ट बोलता है। यहाँ पे लेते हैं हम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट सिंपल, और इसके अंदर हम देते हैं स्ट्रिंग कि कौन सा डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या कौन सा और डिपार्टमेंट है, ठीक है सिंपल। अब लेता हूं मैं यहाँ पे वन मोर टाइप, और यहाँ पे लेते हैं इंजीनियर, ठीक है। अभी मैनेजर हो गया, इंजीनियर ले लेते हैं, दो ही फील्ड ले लेते हैं हम, इंजीनियर स्ट्रक्ट। और सिमिलर वे यहाँ पर भी एम्प्लॉय दे देते हैं, इंजीनियर को भी जरूरत है आईडी नेम और पोजीशन की, तो दे दिया। और स्पेशलिटी
कि वो किस में स्पेशलिस्ट है, सी प्रोग्रामिंग में है या जावा में है या पीएचपी में है, कौन सी लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट है। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे स्पेशलिटी, सिंपल, और इसको देता हूँ मैं स्ट्रिंग। देखिए दो जगह पे हमने नेस्टेड लूप लगाया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ध्यान से सुनिए कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। ये इसके अंदर हमने पेरेंट दे दिया है, चाइल्ड, इसे चाइल्ड बनाया है, ठीक है ना। चाइल्ड का खुद का भी है और इसने पेरेंट का भी लिया हुआ है, तो यह नेस्टेड लूप, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक, सिंपल, और इस फंक के अंदर ई देता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, सिंपल। जितना भी एम्प्लॉय के अंदर डेटा होगा वो सीधा सीधा डिस्प्ले कर देगा। तो ये इसको लिखता हूँ मैं डिस्प्ले, डिस्प्ले, सिंपल। इन्फो, क्या करना है हमें, डिस्प्ले इन्फो करनी है, तो इन्फो लिख दिया, सिंपल। और इसको, इसके अंदर हम लिखते हैं fmt प्रिंट एफ, fmt डॉट प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आएगा आईडी, आईडी, और आईडी के लिए मैं देता हूँ %d, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पे n, %n हो गया, तो ये कट करेगा और न्यू लाइन में चला जाएगा। नेम ले लेते हैं, नेम, और इसके लिए दे देते हैं हम %s, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और n, अगेन ब्रेक किया लाइन, और क्या चाहिए था हमारे, पोजीशन, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पोजीशन, सिंपल। और यहाँ पे हम लेते हैं क्या, अगेन s, क्योंकि स्ट्रिंग है, s ले लिया मैंने, सिंपल। अब इसके अंदर हम वैल्यूज भी पास करते हैं, क्योंकि d में s में कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ e डॉट आई डी, सिंपल। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए आई डी स्मॉल लिख दिया मैंने, गलत है ये, आई डी कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल आई डी दिया हुआ है, इसकी वजह से कैपिटल आई डी चाहिए, ठीक है। और ये तरीका है कि एम्प्लॉय स्ट्रक्ट के अंदर का वेरिएबल को हम मेंशन कर सके, तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये डॉट नेम, अगेन कॉमा देके ई डॉट पोजिशन, पोजीशन, सिंपल, बस इतना ही लिखना था हमें। इतना लिखने से हमारा प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा एम्प्लॉयज। ओके, तो नेक्स्ट अब आती है मेन फंक्शन की बारी, फंक मेन, जिसमें सारा कुछ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मैनेजर को पहले लिखते हैं, यहाँ पे मैनेजर, ठीक है। मैनेजर लिया एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर हम लेते हैं मैनेजर स्ट्रक्ट को, और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या आएगा मैनेजर में, देखिए एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का जितना भी है सारा का सारा इसमें आएगा। तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, एम्प्लॉय एज इट इज स्ट्रक्ट लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि इसको बताया कि एम्प्लॉय में लिख, तो अगेन मैं लेता हूँ एम्प्लॉय, और इसको ओपन क्लोज करते हैं सिंपली, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, नेम, तो सॉरी आईडी आता है, आईडी, आईडी दे देते हैं हम 1, इंटीजर है इसके लिए 1 दिया मैंने। यहाँ पे देता हूँ नेम, नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर देते हैं राम, अगेन कॉमा देके इंटर, एंड पोजीशन, पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन क्या है, एज अ मैनेजर, मैनेजर, सिंपल, दैट्स ऑल। बस इतना ही लिखने से हमारा काम हो जाता है, लेकिन कॉमा देना भूलना नहीं, हर टाइम कॉमास को याद रखना कि कॉमा हमें देना है, सिंटैक्स एरर हो सकते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट, हम तो फिर यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के अंदर हम दे देते हैं कि ये एचआर का डिपार्टमेंट है, तो एचआर के डिपार्टमेंट में एक काम कर रहे हैं मैनेजर, सही है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम सिंपली दे देंगे एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय का भी हमें वापस क्रिएट करना है, सॉरी इंजीनियर का, मैं अगेन एम्प्लॉय बोल दिया, एम्प्लॉय नहीं इंजीनियर। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ,
इंजीनियर, ओके। और इसके अंदर हम आगे लिखते हैं इंजीनियर। सिंपली इंजीनियर को भी क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंजीनियर का भी आईडी होगा, उस आईडी को देते हैं टू कॉमा नेम, और इसके अंदर हम लिख देते हैं ओम, ठीक है। ओम नाम का इंजीनियर है वहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन क्या है उनकी देखते हैं, हम देते हैं इंजीनियर करके पोजीशन, ठीक है। तो इंजीनियर, सिंपल, दैट्स ऑल। कॉमा दिया मैंने यहाँ पे, बाहर आया, और स्पेशलिटी क्या है इनकी, तो यहाँ पे हम स्पेशलिटी भी देंगे। स्पेशलिटी ऑफ दिस इंजीनियर इज गोलैंग डेवलपर, गोलैंग डेव, सिंपल, गोलैंग डेव डेवलपर इट्स मीन्स, सॉरी यहाँ पे कॉमा देना भूल गया था, कॉमा। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अच्छे से लिखना पड़ेगा कि यह कैसे दिखना चाहिए ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं fmt डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट एलन लिख दिया, और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर है तो मैनेजर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं मैनेजर इंफॉर्मेशन। देखिए मैनेजर इंफॉर्मेशन लिख दी मैंने, ठीक है। नीचे आता हूँ, सॉरी इसी के अंदर ही मैं कॉमा देके, नहीं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैनेजर डॉट, ये इसे हम प्रिंट करने वाले हैं, मैनेजर डॉट क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, सिंपली बस इतना ही करना था। ये क्या करा हमने, देखिए ये हमने पूरा का पूरा मैनेजर का जो एम्प्लॉय चाहिए था उनको, तो ये सारा का सारा हमने यहाँ पे भेज दिया। तो ये अभी डिस्प्ले कर देंगे कि क्या क्या चाहिए हमें, सिंपल। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंजीनियर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इंजीनियर इंफॉर्मेशन, सिंपल, और इंटर। अगेन यहाँ पे लिखते हैं कि इंजीनियर डॉट डिस्प्ले, इंजीनियर डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, सिंपल। और और एक चीज़ यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कि ये क्या है, मतलब इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, इनका स्पेशलिटी कौन सा है। ये तो तीन चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये दो चीज़ें रुक जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली fmt डॉट प्रिंट एलन में, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और इसके अंदर आना चाहिए डिपार्टमेंट, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा देके, मैनेजर डॉट डिपार्टमेंट, सिंपल, बस इतना ही लिख दिया। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमें लिखना है कि स्पेशलिटी कौन सा है, तो यहाँ पे लिखते हैं fmt डॉट प्रिंट एलन को, और इसके अंदर लिखते हैं क्या, स्पेशलिटी, सिंपल, स्पेशलिटी। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है, कॉमा देके यहाँ पे लिखते हैं स्पेशलिटी इज ऑफ इंजीनियर डॉट स्पेशलिटी, सिंपल, बस इतना ही लिख दिया, हमारा काम हो गया। तो आके कोड रन करके देखते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ गो रन, मेंडेड गो, और इंटर, देखिए बूम, जो आउटपुट चाहिए था वैसे ही दिख रहा है। देखिए सिंपली क्या क्या चाहिए था हमें, मैनेजर इन्फॉर्मेशन और इंजीनियर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैनेजर की आईडी आ गई, नेम आ गया, पोजीशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है तो हम सुधार लेते हैं। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं क्या,
एन ऐसा लिख दिया तो न्यू लाइन में चला जाएगा। देखते हैं करके ये कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया और सिंपली आ गया। अब देखिए न्यू लाइन में आ गया, सही है। तो ये थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर दिया कोड को। देखिए यहाँ पे मैनेजर इन्फॉर्मेशन में आईडी मिल गया, हमें नेम मिल गया, पोजीशन मिल गया, डिपार्टमेंट मिल गया, एचआर है। इंजीनियर इन्फॉर्मेशन में आईडी मिल गया, नेम मिल गया, पोजीशन मिल गया, स्पेशलिटी मिल गया, गोलैंड डेवलपर। तो ये होता है इनहेरिटेंस या फिर हम बोल सकते हैं नेस्टेड लूप इन गो। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो ऐसे वीडियो चाहिए रहेगी तो हम कमेंट में लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।